दोस्तों, इस संसार में आने के बाद प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे जीते जी संसार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो और मरने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो। क्या ऐसा किसी मनुष्य के लिए संभव है? बहुत सारे मनुष्यों को जीवित रहते हुए केवल उन्हें दुख ही मिलते हैं और मरने के उपरांत उन्हें मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता। इसी विषय में शिव पुराण में भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली 10 बातें बताई गई हैं। तो चलिए आपसे मिलकर उन बातों की जानकारी आप तक शेयर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सर्च स्टोरी टीवी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नंबर 1, धन संग्रह। हम सभी जानते हैं कि संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए धन कमाना कितना ज़रूरी है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलकर ही धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए और उसका संचय करते रहना चाहिए। कमाए हुए धन को सबसे पहले उसे 3 भागों में बांट देना चाहिए। इसका पहला भाग धन वृद्धि में लगाना चाहिए और दूसरा भाग धार्मिक और दान पुण्य के काम में लगाना चाहिए और तीसरा और अंतिम भाग अपने जीवन की खुशी को यापन करने में लगाना चाहिए। नंबर 2, गुस्से और क्रोध का त्याग करना। शिव पुराण में विशेष रूप से कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी गुस्सा या क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध को माना गया है, क्योंकि कई बार इंसान अपने क्रोध और गुस्से में कई ऐसी बातें कह देता है जिसका बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। जिस प्रकार से धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मुख से निकली बातें कभी वापस नहीं हो सकती। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य के विवेक का नाश होता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं और इसी प्रकार मनुष्य जीवन कष्टकारी हो जाता है। नंबर 3, भोजन का उपवास। जिस प्रकार से मनुष्य को भोजन से शक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार उपवास करने से मनुष्य के अंदर शक्ति का संचार होता है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य को कम से कम सप्ताह में एक उपवास जरूर करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है यदि आप सप्ताह में एक दिन का उपवास भी नहीं रख सकते तो कम से कम शिवरात्रि का उपवास जरूर रखिए। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। उसे महान पुण्य की प्राप्ति माना जाता है और अच्छे कर्मों से भाग्य उदय होता है और साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। नंबर 4, संध्या काल का समय। शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त का समय अर्थात संध्या काल का समय भगवान शिव का समय माना गया है और इस समय भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से तीनों लोकों को देख रहे होते हैं। साथ ही नंदी और कई शिवगणों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे होते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को इस समय अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म अर्थात दान पुण्य, पूजा पाठ, सत्संग जैसे आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई संध्या के समय किसी को कटु वचन बोलता है, झगड़ा करता है, सहवास करता है या कोई बुरे कर्म यानी पाप कर्म करता है तो उसे भारी हानि होती है और साथ ही कई कष्टों को सहना पड़ता है। नंबर 5, सदा सत्य बोलना। शिव पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को सदैव ही सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा मानव धर्म है। क्योंकि सत्य हमेशा विजय होता है और सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, जबकि असत्य बोलने वाले व्यक्ति का मन हमेशा विचलित होता रहता है। इसीलिए असत्य बोलना या फिर असत्य का साथ देना सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है। नंबर 6, निष्काम कर्म ही करना। निष्काम कर्म उसे ही कहा जाता है जिसके पीछे हमारा कोई निजी स्वार्थ ना हो, और याद रखिएगा दूर तक हमें यही कर्म फायदा देते हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को किसी भी कार्य के करते समय केवल स्वयं के कर्मों का साक्षी बनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है। किसी भी मनुष्य को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसे कोई नहीं देख रहा है। आपके कर्म को आपके साथ साथ कोई और भी देख रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। मनुष्य को कभी भी मन, वचन, कर्म इन तीनों से कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। किसी भी परिणाम की इच्छा किए बिना
किया जाने वाला काम निष्काम कर्म कहलाता है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी फल प्राप्ति पर। यदि कार्य के पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो कार्य कभी भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 7, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारे मन की अनावश्यक इच्छाएं होती हैं। इसीलिए हमें अनावश्यक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। मनुष्य की अनैतिक इच्छाएं क्रोध, वासना, अत्याचार इत्यादि को जन्म देती हैं और यही हमारे मन को विचलित करती है। और जो व्यक्ति इस मोह के जाल में फंस जाता है वह अपने जीवन को तहस नहस कर लेता है। अतः कामनाओं के त्याग से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 8, मोह का त्याग करना। शिव पुराण में कहा गया है, इस संसार में हर एक व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु या किसी परिस्थिति से मोह जरूर है। यह मोह उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को सांसारिक मोह माया का त्याग करना पड़ता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से मोह हो जाता है और यही मोह उसके अंदर पीड़ा को जन्म देता है। मनुष्य के अंदर उसके विवेक को चलने नहीं देता और मोक्ष प्राप्ति के लिए यही मोह का त्याग आवश्यक है। नंबर 9, सकारात्मक कल्पना करना। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य जैसा अपनी जिंदगी में कल्पना करता है, अर्थात जैसी सोच रखता है वैसा वह बन जाता है। शिव पुराण में सपने को भी कल्पना की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य के द्वारा की गई कल्पना उसके ज्ञान से भी कहीं अधिक महत्व रखती है। जो व्यक्ति जैसा सोचता और जैसी कल्पना करता है वो वैसा ही हो जाता है। इसीलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें और जब भी करे तो अच्छे कर्म ही करे। नंबर 10, पशु नहीं आदमी बनना। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य तब तक हिंसक पशु है जब तक उसमें ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि प्रवृत्तियां हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य एक अजायब घर समान है और इसके अंदर प्रत्येक प्रकार के पशु पक्षी के सारे गुण अवगुण विद्यमान होते हैं। इंसान का मन सबसे ज़्यादा भटकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह हिंसक पशुओं के आचरण का त्याग करे। मनुष्य को इससे बचने के लिए ध्यान और भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के ज़रिए कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।